दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय होता है। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको सही फल नहीं मिल रहा है। अपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हुआ। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति नहीं होती है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर पर उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप सब तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा लाए और अपने मंदिर में लगा दी, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु के हिसाब से नहीं किया गया होगा तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे विधि विधान और नियम बताए जाते हैं, तो यदि आप इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करेंगे तो आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी वास्तुशास्त्र में नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान बना लेगी, जिससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्च भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य ही रखनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनकी बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्ति घर में सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को और समस्याओं को हमारे घर से बहुत दूर कर देती है। दोस्तों, दूसरी मूर्ति है माता लक्ष्मी की। दोस्तों, धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में पूजा के स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है।
इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की तस्वीर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जगत का पालन करने वाली नारायण भगवान माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं, और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना किसी भी घर में नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहें, तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर में धन और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, साथ में यह भी ध्यान रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी तस्वीर है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों, घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। इससे घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़ा सभी समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला है, तो वह संकट संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा से टल जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, चौथी मूर्ति है भगवान राम दरबार की। दोस्तों, आपको राम दरबार की तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच सदैव प्रेम और विश्वास बना रहे और घर की सभी पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाएं, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। इसके अलावा जिस देवी देवता की भी आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने मृत माता पिता, अपने गुरु की तस्वीर को भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जिसकी पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है, तो उस घर में राजयोग बनता है। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं, तो यकीन मानो इससे आपकी किस्मत ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के सारे दुख, दर्द और समस्याएं समाप्त होने लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें, तो वह है भगवान कृष्ण की। आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर में मंदिर में रखते हैं, तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य ही रखनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में यदि आप पूजा करते हैं, तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो, वह आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण के बड़े रूप की मूर्ति रखते हैं, तो उनके साथ राधा रानी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ पर राधा रानी होती है, वहाँ पर श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी की मूर्ति ही खरीद कर लाएं और अपने पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति प्रेम की मूर्त होती है। और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है, उस घर में पति पत्नी में, बाप बेटी में, माता पिता में या परिवार के किसी भी सदस्य में आपसी प्रेम बना रहता है और इससे सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस भगवान की मूर्ति या तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मदेव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ना ही कभी इन तीनों देवी देवताओं की हमें एक साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग होती है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उस पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं रखे हैं,
तो समझो वह पूजा पूरी मानी नहीं जाती है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं चढ़ाए जाते। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अश्वेत का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की मूर्ति एक साथ रखी है तो आप अपने घर में से तुरंत ही इनको अलग अलग रख दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूल से भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इस जानकारी को हमेशा याद रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।